नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस के ग्राहक ध्यान दें, अब एटीएम से पैसे निकालने पर इतना लगेगा चार्ज। पिन के लिए भी देनी होगी फीस। जी हाँ, डाक विभाग ने अपने सेविंग अकाउंट के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस ने एक महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन की सीमा भी तय कर दी है। वहीं एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए प्लस जीएसटी होगा। डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल फोन पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा। इसके मद में पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों से 12 रुपए चार्ज वसूलेगा। इसमें जीएसटी भी शामिल है। अगर कोई ग्राहक इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड को खो देता है तो पोस्ट ऑफिस से नया कार्ड लेना होगा। इसके लिए ग्राहक को 300 रुपए प्लस जीएसटी चुकाना होगा। इसी तरह एटीएम पिन भी खो जाता है तो डुप्लीकेट पिन लेने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने किया ऐलान, स्कूलों के आसपास 100 मीटर दायरे में तंबाकू की बिक्री पर लगी रोक। जी हां, झारखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए नया फरमान जारी किया है। इस फरमान में स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान बेचने पर रोक लगेगी। वहीं सभी संस्थानों को तंबाकू न लेने की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को नियमित तौर पर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल यूथ तंबाकू सर्वे रिपोर्ट में बीते महीने प्रदेश के 5% बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात कही है। वे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं बिकेंगे एलजी के स्मार्टफोन। कंपनी बंद कर रही है मोबाइल बिजनेस यूनिट। जी हाँ, जानी मानी कोरियन कंपनी एलजी अब स्मार्टफोन्स नहीं बेचेगी। कंपनी ने स्मार्टफोन कारोबार से हटने का फैसला किया है। कंपनी ने कयासों को लगाम देते हुए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वहीं एलजी स्मार्टफोन के मौजूदा यूजर्स को पोस्ट सेल सर्विस मिलती रहेगी। अब बाजार में कुछ समय बाद आपको एलजी के स्मार्टफोन नहीं दिखेंगे। कंपनी ने अपना मोबाइल बिजनेस यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पिछले कई सालों से अपने स्मार्टफोन्स की बिक्री नहीं कर पा रही थी। बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कंपनी कई नए स्मार्टफोन लेकर आई, लेकिन ग्राहकों को ज्यादातर फोन पसंद नहीं आए। ऐसे में जल्द ही एलजी कंपनी स्मार्टफोन कारोबार को पूरी तरह से बंद कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयरन सप्लीमेंट का बच्चों के विकास और मानसिक क्षमता में नहीं होता फायदा, रिसर्च। जी हाँ, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को तेज करने के नाम पर इन दिनों बाजार में कई प्रकार के फूड सप्लीमेंट मौजूद है। इसके आकर्षक विज्ञापन और तुरंत फायदा पहुंचाने वाले दावों पर भरोसा कर लोग इनका खूब यूज भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में की गई स्टडी से यह बात सामने आई है कि आयरन सप्लीमेंट छोटे बच्चों को भले ही एनीमिया दूर करने में मददगार साबित होता है, लेकिन उनके विकास और मानसिक क्षमता या व्यवहार पर उसका कोई असर नहीं होता। बता दें कि बच्चों में एनीमिया यानी कि खून की कमी की रोकथाम के लिए दुनिया भर में वैश्विक गाइडलाइंस के तहत आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। शोधकर्ताओं ने बच्चों की मानसिक तथा तंत्रिका विकास के साथ उनके विकास यानी कि लंबाई और वजन का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि आयरन सप्लीमेंट का इन गतिविधियों पर कोई असर नहीं हुआ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर। घर बैठे ऐसे कर सकेंगे भुगतान। जी हां, जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। आपका चालान कैमरे या पुलिस किसी से भी हो, आप ई कोर्ट के जरिए इसका भुगतान कर सकते हैं। भुगतान होने पर इसकी रसीद भी आपको तुरंत मिल जाएगी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद चालान भरने में होने वाले झंझट से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अब चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ई कोर्ट चालू किए गए थे, जो काफी सफल रहे। अब इसे जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग जीतेगी दुनिया, वायरस के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पताल में और आपातकालीन विभाग में मरीजों को भर्ती होने से रोकने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन कारगर है। नेशनल डेटा का उपयोग करने वाले शोध से संकेत मिलता है कि फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की तुलना में मॉडर्ना वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी अधिक प्रभावी है। गौरतलब है कि दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। रियल वर्ल्ड डाटा बताते हैं कि वैक्सीन कोविड से जुड़े मामलों में अस्पतालों और आपातकालीन विभाग में भर्ती होने की दर को कम करने में अधिक प्रभावी है। यहाँ तक कि वैक्सीन कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है। नतीजों से पता चलता है कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों का अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 5 से 7 गुना अधिक है। ऐसा ही कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ भी है। इस वजह से वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की
बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना, यहाँ करे शिकायत। जी हाँ, बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई न कोई समस्या आ ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए किया गया लेन देन फेल हो जाता है, ग्राहकों के खाते से कटे पैसे समय पर वापस नहीं आते। अगर आपका भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से कटे पैसे तय समय पर वापस नहीं आए हैं तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपए का हर्जाना देगा। जी हाँ, केंद्रीय बैंक ने फेल ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि 24 घंटों के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे लोग, गृह मंत्रालय ने किया आर्म्स एक्ट में बदलाव। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अब लोग सिर्फ 2 ही हथियार रख सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से आर्म्स एक्ट में बदलाव किया गया है। दिल्ली में पहले खिलाड़ी समेत अन्य लोगों को 2 से ज्यादा हथियार रखने की अनुमति थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा हथियार है उन्हें हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को सिर्फ 2 ही हथियार रखने की इजाजत दी गई है। इस आदेश का पालन करवाने के लिए लाइसेंसिंग ब्रांच ने सभी 50 डीलर डीसीपी को पत्र लिखकर इस आदेश का 15 दिन के अंदर पालन करवाने के लिए कहा है। जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा हथियार उन्हें 15 दिन के भीतर किसी भी पुलिस स्टेशन या आर्म्स डीलर के पास जाकर हथियार जमा कराने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 3 से ज्यादा बार तेल में नहीं बना सकेंगे समोसा, पूरी और पकौड़ी। जानिए क्या है नियम और किन बीमारियों का है खतरा। जी हाँ, होटलों और दुकानों में कई बार प्रयोग में लाया गया खाद्य तेल शरीर के लिए काफी नुकसानदेह होता है और कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियों का कारक बनता है। अब पकौड़ी, समोसा, पूरी आदि बेचने वाले दुकानदार खाद्य तेल को 3 बार से अधिक बार उपयोग में नहीं ला सकेंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नियम बना रखा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को प्राधिकरण ने ड्रो मशीन दी है। इस मशीन से खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड की जांच की जाती है। अगर खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड 25 से ज्यादा हो तो खाद्य तेल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टोटल पोलर कंपाउंड तभी बढ़ता है जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत मिल गई है। खुदरा महंगाई दर घटकर पहुंची 5.30%। सब्जियों के दाम 11% से ज्यादा गिरे। जी हाँ, देश में खुदरा महंगाई में पिछले महीने में और भी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में सीपीआई आधारित महंगाई दर 5.30% तक रही। इसके पहले महंगाई दर 5.59% थी। ये आंकड़ा सरकार के लिए राहत की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 5.28% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5.32% रही। इस दौरान अनाज के दाम में 1.42% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान फलों के दाम में 6% की बढ़त हुई है, जबकि सब्जियों के दाम में 11% की भारी गिरावट आई है। वहीं खाद्य तेल के दाम में 33% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। खाने पीने से जुड़ी कई जरूरी चीजें, विशेषकर सब्जियों के दाम कम होने से आम आदमियों की जेब को राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल सरकार का नया नियम, सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगे, खरीदार को लेना होगा नया नंबर। जी हाँ, वाहन मालिक अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो अब वे गाड़ी का नंबर नहीं बेच पाएगा। हिमाचल सरकार की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है। शिमला समेत प्रदेश में अब कोई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच सकेंगे। गाड़ी बेचते समय वाहन मालिक को गाड़ी का नंबर आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आरटीओ कार्यालय से उक्त गाड़ी के नंबर का ऑक्शन किया जाएगा। अभी तक नियम था कि अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वह गाड़ी के साथ नंबर भी संबंधित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। गाड़ी बेचने के बाद आरटीओ कार्यालय से खुद ही एग्रीमेंट के आधार पर दूसरे के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके नाम पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन नंबर उसे अपने स्तर पर ही लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार खोलेगी किराना स्टोर की चेन। युवाओं को रोजगार देने के लिए आई हर हित स्टोर स्कीम। जी हाँ, युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में पहले चरण में ग्रामीण इलाकों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 किराना स्टोर खोले जाएंगे। ये स्टोर पिछले महीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई योजना के तहत खोले जा रहे हैं। इस योजना के तहत हरित नाम से किराने की दुकानों की चेन खोली जा रही है। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉप लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने कहा 80% साइट सर्वे किया जा चुका है और दुकानें स्थापित करने के लिए साइट तैयार है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रति युवा उद्यमियों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा हर गाँव में हर हित रिटेल स्टोर खोलना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इन स्टोर्स पर उपभोक्ताओं को समय समय पर 5 से 50% तक छूट पर 50 कंपनियों से बेकरी, फूड, होम केयर और पर्सनल केयर सहित टॉप एफएमसीजी प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिल गई कोरोना की एक और दमदार दवा, कंपनी ने इस्तेमाल के लिए मांगी अनुमति। जी हां, भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके खिलाफ टीकाकरण अभियान भी चल रहे हैं और तरह तरह के दवाओं की खोज भी की जा रही है जो कोरोना के खिलाफ कारगर हो सके। इसी क्रम में मशहूर दवा कंपनी जायडस कैडिला ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से हेपेटाइटिस की एक दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में करने के लिए अनुमति मांगी है। जायडस कैडिला ने जारी एक बयान में कहा कि इस दवा के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना
कोरोना के इलाज को लेकर उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जायडस कैडिला ने कहा कि जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि शुरुआत में इसके इस्तेमाल से कोरोना के मरीज संक्रमण से ज्यादा तेजी से उभरते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई गाड़ियों पर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं होगा। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने नए मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से 5 साल तक 100% नुकसान की भरपाई करने वाले बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस इंश्योरेंस की अनिवार्यता को लेकर आखिरी फैसला संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अपने फैसले को मॉडिफाई करेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि नई गाड़ी लेने पर 5 साल वाला बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उनका सिर्फ सुझाव रहेगा, इस नियम को अनिवार्य करने का फैसला संसद करेगी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगले महीने से बिकने वाली गाड़ियों के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना है। इसी तरह के हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।